हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। इसी के साथ आप सबको ढेर सारा प्यार, छोटों को प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, सावन के 2 सोमवार हो चुके हैं और आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग सावन का व्रत रखते होंगे। तो मैं आज सावन के व्रत से मुझे याद आया कि कुछ दिनों से अनीता जी की वीडियो के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और वही कमेंट्स कुछ मेरे पास भी आए, जहाँ पे लोगों का कहना ये था कि सावन के व्रत चल रहे हैं, सावन का महीना शुरू हो गया है और अनीता जी ने बनाया है अपने किचन में, अपनी रसोई में नॉनवेज। तो जितने भी लोग सावन, भोलेनाथ और इन दिनों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अटपटा था कि ऐसे कैसे सावन के महीने में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा परहेज जो है वो नॉनवेज का किया जाता है, वहाँ पे अनीता जी कैसे अपने किचन में नॉनवेज बना रही है। इससे रिलेटेड कमेंट्स खुद भी अनीता जी की वीडियो के नीचे भी आए, जहाँ पे अनीता जी ने भी अपनी वीडियो के नीचे जवाब दिया और उनके जवाब से पहले जब मैंने इस चीज़ को चेकआउट किया था तो जवाब मुझे भी मिल गया था। मैंने सोचा था कि मैं कल इस वीडियो के बारे में बात करूंगी, लेकिन कल सोमवार था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं नॉनवेज से रिलेटेड कल कोई भी वीडियो अपनी बनाऊं। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ। तो जितने भी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि जो नॉनवेज है वो सावन के महीने में अनीता जी जो है परहेज नहीं कर रही हैं और सावन के महीने में नॉनवेज बना रही हैं, तो आप सबको मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को ये भी पता है कि अनीता जी की जितनी भी वीडियोज़ होती है ना, मोस्टली वो बहुत पीछे चलती हैं। दुनिया आगे निकल जाती है लेकिन उनकी वीडियोस पीछे चलती है और कभी कभी तो उनकी वीडियो का एक पार्ट प्रेजेंट का होता है तो वीडियो का आधा हिस्सा जो है वो 5-7 दिन पुराना होता है। इस तरीके से उनके जो व्लॉग की एडिटिंग होती है ये उनकी ऑडियंस भी बहुत अच्छे से जानती होगी। और अब इस वीडियो के बाद ये 100% प्रूव हो गया है, क्योंकि जो वीडियो है वो शूट हुई है पहले की, यानी कि सावन के महीने से पहले की। जो वो नॉन वेज वाली रेसिपी आप लोगों ने देखी वो सावन से पहले की शूट हुई है। वो अलग बात है कि इन्होंने सावन के दिनों में नॉनवेज की वीडियो डाल दी। तो जो लोग नई ऑडियंस, हमारे साथ हर व्लॉग में एक नई ऑडियंस जुड़ती है, तो उन ऑडियंस के लिए थोड़ा सा अजीब है कि नॉनवेज बना लिया सावन के महीने में। लेकिन जो ऑडियंस पुरानी है वो बहुत अच्छे से इस बात को समझ गई थी कि वीडियो जो है वो प्री शूट हुई है और अब जाके वो जो है लाइव हुई है। तो यहाँ पे अनीता जी ने भी ये कन्फ्यूज़न अपनी ऑडियंस का क्लियर किया, क्योंकि उनसे भी उनके कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछे जा रहे थे, तो उन्होंने भी लिखा कि ये वीडियो जो है ये पहले की बनी हुई है। तो आई थिंक यहाँ पे आप लोगों का ये नॉनवेज वाला जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गया होगा। अब बहुत ही दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि बसंती जी के पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये दुख की बात भी है और एक तरीके से खुशी की बात भी है, क्योंकि उनके पापा ने जो ज़िंदगी जी वो आजकल बहुत कम लोगों को नसीब होती है। 105 ईयर्स, 105 साल की ज़िंदगी बसंती के पापा ने जी। और बहुत अच्छी बात है कि अपनी इस उम्र में वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुए, वो बहुत अच्छे से चलते फिरते थे, हमने वीडियोस में देखा। और बसंती ने भी जो वीडियो उनकी छोटी छोटी क्लिप्स डाली थी वहाँ पे भी हमने उन्हें देखा कि ही वॉज़ वेरी एक्टिव, काफ़ी एक्टिव थे वो। तो वो किसी के ऊपर भार अपना डाल के नहीं गए, किसी को परेशान करके नहीं गए और देखिए अपनी कितनी अच्छी उम्र जो है जी के चले गए। तो ये एक दुख की बात भी है, क्योंकि माता पिता तो माता पिता होते हैं। अगर औलाद का बस चले तो वो अपने माता पिता को ताउम्र अपने साथ रखें, उनको कभी कुछ होने ही ना दें, चाहे वो कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही, उनकी उपस्थिति ही बहुत होती है। माता पिता की उपस्थिति ही बहुत होती है कि मेरे साथ मेरे माता पिता हैं, चाहे वो कुछ भी ना करें। तो औलाद के लिए ये दुख बहुत होता है कि उसके माता पिता वो बेऔलाद हो गए, एक तरीके से अनाथ हो गए, क्योंकि माता पिता के साथ बच्चों का पूरा कनेक्शन होता है और वो सेफ़ फील करते हैं। और जब माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं तो बच्चे अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं। तो ये एक दुख की बात भी है और खुशी की बात ये है कि वो बहुत अच्छे से अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को हंसता बसता देख के चले गए। तो दोनों ही चीज़ें, और जो इतनी ज़्यादा उम्र जी के जाते हैं उनकी मृत्यु पे खुशी भी मनाते हैं, अच्छे से ढोल वगैरह से उनका जो है विदाई भी देते हैं। तो वो सब चीज़ें हुई। लेकिन बच्चों के लिए देखिए माता पिता का जाना दुख का कारण होता है। तो वहाँ पे बसंती जी के चेहरे से ही आपको लग रहा होगा, उनका चेहरा बहुत स्वेलिंग हो रखा था, आंखें बहुत सूजी हुई थी। तो उन्होंने अपने टाइटल में भी यही लिखा था कि भले ही माता पिता की उम्र 105 वर्ष हो, लेकिन जाने का दुख तो सबको होता है। तो वहाँ पर उन्होंने अपने साथ
बहनें भी बैठी हुई थी। वो कुछ पिक्चर्स उन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ जो है वो शेयर करी। अभी हस्बैंड का जाना, और उसके बाद आपने देखा था कि जब वो मायके गई थी, कुछ उनके यहाँ होते होंगे कुछ कल्चर जहाँ पे जाना होता होगा, तो उस समय वो अपने पापा से लिपट के बहुत रो रही थी जब उनके फादर जो हैं वो चेयर में बैठे हुए थे। आज भी उन्होंने वो वीडियो क्लिप वहाँ पे ऐड करी। तो यही होता है कि माता पिता चाहे कुछ भी ना कर पाएँ, लेकिन जो सुकून माता पिता के गले लग के या उनकी गोदी में आता है ना, वो सुकून एक औलाद को कहीं नहीं मिल पाता। तो देखा जाए तो बसंती के ऊपर से उनके पापा का साया भी छिन गया, उनके पति का साया भी छिन गया, तो दुख उनको डेफिनेटली हो रहा होगा। तो ये मुझे आज वीडियो देख के पता चला। तो आप सब भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनके पापा की आत्मा की शांति के लिए ज़रूर आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रवीना के व्लॉग में। तो रवीना के आज के व्लॉग में हमने देखा कि रवीना की जो है वो कार ख़राब हो गई है, और बड़ी हंसी आती है मुझे एक्चुअली रवीना का कमेंट सेक्शन पढ़ के। स्टार्टिंग डेज़ में बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये मतलब कैसे लोग हैं कि एक लड़की के पीछे पड़ गए, लेकिन अब लिटरली मुझे उनके कमेंट्स पढ़ के ना हंसी आती, क्योंकि उन लोगों की बातें जो है ना वो बेसलेस बातें होती हैं, बिल्कुल अलग। एक इंसान की कार ख़राब होने का रीज़न ये नहीं हो सकता कि कार के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया हो। उसका रीज़न ये हो सकता है कि इस लड़की ने हाथ लगाया और इस लड़की के हाथ लगाते ही कार ख़राब हो गई। ये कितनी अपशगुनी लड़की है। तो सोचिए कि आज की दुनिया में रहने वाले लोग जो यूट्यूब भी फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे व्लॉग भी देखते हैं, मतलब इतने एडवांस हैं कि उन्हें स्ट्रीमिंग भी करनी है, व्लॉग भी देखने हैं, और सोच वही दकियानूसी कि अगर आपने किसी चीज़ को हाथ लगाया और कोइंसिडेंटली वो चीज़ ख़राब हो गई तो उसकी वजह है वो इंसान, क्योंकि उस इंसान के हाथ जो थे वो नियस्ती थे और उसके हाथ लगाते ही वो चीज़ ख़राब हो गई। नो मैटर कि उसके अंदर कितने किस्म के फॉल्ट निकल के आ जाएं टेक्निकली, लेकिन नहीं, कुछ लोगों की जो आदत होती है ना वो जा नहीं पाती। तो अब ऐसे कमेंट्स पे ना मुझे हंसी ज़्यादा आती है कि अगर ये लोग दूसरे की बेटी बहू के लिए इतना बोल सकते हैं तो अपने घर की बहू बेटियों का इन्होंने कितना जीना मुश्किल कर रखा होगा। मुझे तरस आता है इनके घर की बहू बेटियों पे कि वहाँ तो फिर इन्होंने उनका बेचारों का बहुत बुरा हाल किया होगा। जब ये सोशल मीडिया पे व्लॉग के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं दूसरों के बच्चों के लिए, तो अपने बच्चों के, अपनी स्पेशली बहू का इन लोगों ने क्या हालत किया होगा। उस बेचारे से तो अगर कभी भी रोटी भी जल जाती होगी तो बोलते होंगे तेरी गंदे हाथों की वजह से ये रोटी जल गई, तो ये हाल करते होंगे। आई एम श्योर ऐसे लोग अपने घर की बहुओं का। उसके अलावा मैंने एक और कमेंट ना मैं कॉन्टिन्यूशन में रवीना की वीडियो के नीचे पढ़ती हूँ, काफ़ी बार वो कमेंट आता है जहाँ पे रवीना के पेरेंट्स की वो कमेंट करने वाली काफ़ी तारीफ़ करती हैं। और जब मैंने वो आईडी देखी तो वो आईडी ऐसा भी नहीं है कि कोई नई आईडी बनी हुई हो, एक अच्छा खासा मतलब आईडी है जो काफ़ी एक्टिव रहती है। तो वो रवीना के पेरेंट्स की बहुत तारीफ़ करती हैं और वो ये दावा भी करती हैं कि रवीना के पेरेंट्स को वो पर्सनली जानती हैं और वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। क्योंकि रवीना के पेरेंट्स को लेके ना बहुत लोगों के दिमाग में मिथ है। मिथ इसीलिए है क्योंकि अभी तक उनकी मम्मी को आप लोगों ने ठीक से व्लॉग में कहीं देखा नहीं, ठीक से अपनी बात रखते हुए देखा नहीं, ठीक से उनका लाइफस्टाइल देखा नहीं। लेकिन अफवाहें बहुत उड़ी हैं। अफवाहें इतनी उड़ी कि पहले तो ललित को घर जमाई डिक्लेयर कर दिया था लोगों ने, बिना जाने हुए, बिना उनकी लाइफ देखे हुए कि ये तो घर जमाई है। उसके बाद उनके घर में लास्ट 2-3 दिन पहले एक आंटी जी आए थे, उन आंटी जी को ललित का सास का टैग दे दिया था। तो यहाँ से पता चलता है कि इन लोगों को ललित की सास के बारे में, रवीना के पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, और कुछ ना पता होने के बाद ये लोग इतनी कहानियाँ बना रहे हैं। तो वहाँ पर ये जो लेडीज़ हैं, ये जो लेडी हैं स्पेशली, ये आके कमेंट करती हैं और काफ़ी अच्छे कमेंट करती हैं ओनली रिगार्डिंग रवीना के पेरेंट्स, क्योंकि ये कहती हैं कि मैं रवीना के पेरेंट्स को पर्सनली जानती हूँ और वो बहुत अच्छे लोग हैं। तो तभी कहते हैं कि जब तक हम किसी को जाने ना, पहचाने ना, देखें ना, तो हमें किसी के बारे में ना कोई भी परसेप्शन सेट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट सामने वाले को मौका तो दो अपना साइड रखने का। आपने अभी उन्हें देखा नहीं, आपको भी उनके बारे में पता नहीं, लेकिन आप सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करते हैं। एक जने ने कुछ बोला तो आप लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। देखिए, हर किसी इंसान के अंदर दिमाग है, बुद्धि है, और कोई इंसान खाना खाता है। जो इंसान अन्न खाता है ना, वो इंसान सोचने और समझने की क्षमता भी रखता है। किसी के भी बोलने से किसी के लिए परसेप्शन सेट मत कीजिए, अपने आप एक्सपीरियंस कीजिए, अपने नज़रों से देखिए, अपने आप फील कीजिए, आपको क्या लगता है, अपनी सोच वो आप लोग हमेशा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया करो। दूसरे क्या बोलते हैं उससे नहीं लिया करो, ये दूसरे अपने हिसाब से बोलते हैं, कभी बेसलेस बोलते हैं, और अगर आप भी उन्हीं की कैटेगरी में शामिल हो जाओगे तो फिर यही आ जाओगे आप भी कि आप लोग भी हवा में बात कर रहे हो, बिना किसी फैक्ट्स के, बिना कोई चीज़ देखे हुए। और उसके
उसके अलावा व्लॉग में बाकी सब कुछ नॉर्मल रूटीन था। लेकिन एक चीज़ जो कॉमनली मैं देखती हूँ कि कई बार पहले भी आया है, वो है कंटेंट को लेके। कंटेंट को लेके रवीना का ना बार बार मुद्दा बना दिया जाता है और बार बार उसके कंटेंट का कंपैरिजन कर दिया जाता है उनकी सास के साथ। भैया ये देवरानी जिठानी नहीं है, ये सास बहू है और सास का बहू के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं, क्योंकि सास अपनी पहचान, अपना नाम पिछले कई सालों से बना चुकी हैं। ना तो कोई उनसे उनकी पहचान छीन सकता है, ना ही उनसे कोई उनकी चीज़ कॉपी कर सकता है। लेकिन हाँ, उन्हें देख के आने वाले बहुत लोग इंस्पायर ज़रूर हो सकते हैं। तो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में कॉपी जैसा कोई वर्ड नहीं होता। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में होता है इंस्पिरेशन, इंस्पायर होना, इन्फ्लुएंस होना, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का काम है जनता को इन्फ्लुएंस करना। तो अगर आपके इन्फ्लुएंस से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि आप दुनिया को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो अपने कंटेंट के माध्यम से। तो ये कॉपी नहीं होता है। पहले जब ट्रिप की बात आई कि पहले सास ट्रिप पे गई मनाली, फिर बहू गई, तो वहाँ पे भी रवीना को बोला गया कि ये कॉपी कर रही है। अब कॉपी का टैग मिल रहा है कंटेंट यानी कि फूड को लेके, क्योंकि रवीना भी अपने किचन में कुछ चीज़ें रेसिपी बनाती हुई दिखती हैं, तो वहाँ पे भी बोला जा रहा है कि तुम अपनी सास को कॉपी कर रहे हो, उनके कंटेंट को। जैसे वो खाना बनाती हैं तो तुम भी वैसे ही दिखाना चाह रहे हो। जहाँ पे रवीना ने भी इस बार कमेंट का रिप्लाई करते हुए कहा है कि मैं तो बहुत टाइम से फूड व्लॉगर हूँ, आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि मैं तो बहुत टाइम से फूड व्लॉगिंग करती हूँ, फूड व्लॉगर हूँ, मिनी व्लॉग्स डालती हूँ। मैंने किसी को कॉपी नहीं किया है। हर किसी इंसान की देखिए नीश चॉइस करने का ना अपना पसंद होती है। जिसको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जो भी कंटेंट पसंद आता है, जिसके अंदर जो भी कैपेबिलिटी है, वो उस हिसाब से उस कंटेंट को पिक कर सकता है। अब अगर बात करें फूड की ही, तो यहाँ पे पता नहीं कितने हज़ारों लाखों फूड व्लॉगर्स हैं, बहुत सारे फूड व्लॉगर्स हैं। तो क्या सबके सब ने जाके अनीता जी को कॉपी करा है या फिर अनीता जी ने किसी को कॉपी किया है? हर कोई यूट्यूब के अंदर अपने हिसाब की नीश चॉइस कर सकता है। अब अगर मैं रिएक्शन चैनल हूँ और मुझे देख के कोई और रिएक्शन चैनल बना ले, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसने मुझे कॉपी कर लिया। वो उसकी चॉइस थी, उसे अपने अंदर अगर लगा कि मैं एक रिएक्शन दे सकती हूँ तो उसने रिएक्शन फील्ड चूज़ किया। किसी को लगता है कि मैं रिव्यूज़ अच्छे दे सकती हूँ तो वो रिव्यूज़, किसी को लगता है मैं मेकअप अच्छा कर सकती हूँ तो वो मेकअप, तो उनको लगता है वो फूड में अच्छे से काम कर सकती हैं तो उन्होंने फूड का काम किया। और क्या हो गया अगर अपनी सास को 1% मान भी लें कि वो अपनी सास से इंस्पिरेशन लेके, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर है, उनकी सास बना भी रही हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अब अगर बच्चे भी अपने बड़ों को कॉपी ना करें तो फिर आप बताइए तो फिर कौन करे, है ना? तो इस तरीके की सोच अभी भी है जो उनके हर कंटेंट को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कंटेंट होता है और सबको पूरी आज़ादी है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में अपनी पसंद का, अपने हिसाब से कोई भी नीश, कोई भी कैटेगरी चूज़ करने की, जिस कैटेगरी में वो कंफर्टेबल हैं, जिस कैटेगरी में उन्हें कॉन्फिडेंस है, उस कैटेगरी को वो लोग चूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।